हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पास्ट के सभी टेंस और प्रेजेंट के सभी टेंस समझाएं। अगर वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टेंस की ओर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो देखिए, फ्यूचर का मतलब क्या होता है। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय। फ्यूचर का मीन्स क्या होता है। फ्यूचर का मीन्स है आने वाला समय। इंडेफिनिट का मतलब सिंपल। ठीक, यानी इसमें हम बात करेंगे आने वाले समय के, निकट आने वाले समय के बारे में। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आप इस समय कोई काम कर रहे हैं और आप काम करते वक्त सोच रहे हैं कि मैं अगले साल दिल्ली में होऊंगा। ठीक है, मैं अगले साल दिल्ली में होऊंगा होगा वह मेरे साथ उसकी शादी में जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, आप आने वाले भविष्य की क्रिया बता रहे हैं, यानी आने वाले समय का जो भी काम बताते हैं वो फ्यूचर में होता है। तो आइए समझते हैं इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यानी आकर के आपने सोचा कि आने वाले फ्यूचर में, यानी विकम फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर के एक्शन के बारे में। फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन को हम किस में दिखाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में सिखाएंगे। ठीक, दिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी टेंस को बनाने से पहले हमें उसे ये तो पता होनी चाहिए कि इसकी पहचान है कि, देख करके हमें ये पता लग जाए कि ये कौन सा टेंस है, तभी तो उसमें वो फॉर्मूला, वो रूल अप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए, सिंपल क्या होता है इसमें, गा, गे, गी आदि होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं कहूँ आपसे, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगा मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह रोटी सेकेगी। ठीक, और हम समझें, एक और बता दे रहे हैं। जैसे हम अपना पाठ याद करेंगे। ठीक है, अब इनको बनाने से पहले इनके रूल के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि कौन से रूल से ये बनेगा। तो देखिए, किसी भी टेंस को बनाने से पहले हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, क्या है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अपने टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हमें बिल या फिर शैल, बिल या फिर शैल। ठीक, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन जो अदर वर्ड या टाइम दिया हो है वो आप एंड में लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए, बिल किसके साथ आता है और शेल किसके साथ आता है। तो सबसे पहले आपको शेल के बारे में समझना है बस। शेल आई और वी के साथ आता है। बकाया सबके साथ क्या आता है, विल आता है। जैसे ही, शी, यू, ठीक, दे, इन ETC, इन सब के साथ क्या आएगा, इन सब के साथ विल आएगा। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, अब बहुत सी जगह उल्टा होता है। बहुत सी जगह क्या होता है कि विल तो आता है आई और वी के साथ, और शेल आता है ही, शी, यू, दे के साथ। वो कब आता है, तो वो मैं अभी आगे समझाऊंगा। पहले मैंने जो ये फॉर्मूला दिया है, इससे मैं जो मैंने आपको ऊपर टेंस दिए हैं वो बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए आप साथ में बनाते हैं। पहले आप अपनी कॉपी पे वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर मैं जो बना रहा हूँ उसे मैच कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में उसको समझा दूँगा। जैसे मैंने इसमें पहला टेंस बोला है कि मैं कल स्कूल जाऊँगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। ठीक, अब आई के साथ क्या लगाएं, मैंने नीचे बताया है आई के साथ शेल लगाते हैं और वी के साथ भी शेल लगाते हैं। तो क्या आएगा, आई शेल
वर्ब क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है, वर्ब है जाऊंगा, जाऊंगा यानी गो। आई शैल गो स्कूल, गो टू स्कूल। अब कल जाऊंगा ना तो टुमारो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखिए, वह रोटी सेकेगी। सेकेगी से पता चल रहा है कि वो लड़की है, अगर सेकेगा होता तो समझते वो लड़का है, ठीक है। वह रोटी सेकेगी यानी शी। अब वह के साथ क्या लगाते हैं, विल, ठीक है। ही शी के साथ सबके साथ विल लगाते हैं, शी विल। सेकने की क्या होती है, सेकने की होती है बेक, सी विल बेक द रोटीज़ भी लिख सकते हैं हम, चपातीज़ भी लिख सकते हैं, और कहीं कहीं हम ब्रेड भी लिखते हैं, ठीक है, रोटी के लिए। अगला समझिए, हम अपना पाठ याद करेंगे। हम का सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के साथ क्या आता है, वी के साथ आता है शैल, तो वी शैल। याद करेंगे, याद करने का लर्न, वी शैल लर्न। अपना पाठ, अपना, अब देखिए हम अपने किसके लिए लगा रहे हैं, हमारे के लिए, ठीक है। कहने का मतलब वी का पोजीशन दिखा रहे हैं हम, ठीक है। हर किसी का पोजीशन अलग होता है। आइए पहले इस पोजीशन को समझिए। अगर आई है, ठीक है, आई है, आप आई का पॉजिटिव केस में लाना चाह रहे हैं आई को, तो क्या लिखेंगे, माई, यानी मैं का क्या हो गया, मेरा, ठीक। अगर ही है यानी वह है, तो वह का क्या हो जाएगा, हिज। शी है तो शी का जब अपना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। मैं यहाँ पे पॉजिटिव केस बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव केस नहीं बता रहा हूँ। कहीं आप सोचें कि सर ऑब्जेक्टिव केस में तो आई का मी होता है, ही का हिम होता है, शी का तो हर ही रहता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव केस है। मैं यहाँ पे पॉजिटिव केस बता रहा हूँ अपने के लिए, ठीक है। मैं के साथ अपना है, तुम के साथ अपना है, तुम्हारा, अपना, हमारा, उनका, उसका, इसके साथ क्या लगाएंगे, ठीक है। तो आई के साथ मैं अपना करूँगा तो क्या आएगा, माई। वह अपना करेगी तो क्या है, वह अपना करेगा तो हिज, वह अपना करेगी तो हर, यानी शी लड़की है तो। और अगर दे होगा, वे अपना काम करेंगे तो यानी देयर। हम अपना काम करेंगे यानी आवर। तुम अपना काम करोगे। देखिए अब समझिए, यू के साथ केस में समझिए, यू के साथ पॉजिटिव केस में दो आते हैं। अब वो मुझे लगता है आपने एक ही पढ़ा होगा, और आप दोनों भी अब दोनों समझ लीजिए। एक तो आता है योर सेल्फ, और एक होता है योर सेल्फ्स। अब योर सेल्फ और योर सेल्फ्स कहाँ आता है, इसमें डिफरेंस अगर आपको पहले से पता था तो वीडियो में कमेंट करना, और अगर नहीं पता है तो फिर मैं बताऊंगा, उसको भी बताना कि हाँ हमें नहीं पता था। देखिए योर सेल्फ, जहाँ एल एफ सेल्फ की बात आएगी, यानी कहने का मतलब है यू वहाँ सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम जब तरीके से बोलते हैं तो हम एक को भी तुम करके बोलते हैं, आप करके बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा आप अपना काम कर लीजिए, तो आप अकेले खड़े हो, समझो आपका नाम राहुल है और मैं राहुल से बोल रहा हूँ, राहुल आप अपना काम कर लीजिए, ठीक। तो राहुल के सेंस में यहाँ पे तो हिज समझ में आ जाएगा आपको कि लड़का है, हिज लगा दो। लेकिन मैं आपको यू करके बात करूं, यानी टेंस यू से स्टार्ट हो, तो यू में आपको पता चले कि शुरू में सर ने क्या बोला है, शुरू में वो लड़का अकेला ही है, तो उसके लिए हम योर सेल्फ लगाते हैं, यानी सिंगुलर। अगर हम एक व्यक्ति की बात करेंगे यू में, खाली तुम की बात करेंगे, तुम अकेले हो, तुम्हारे की बात कर रहे हैं, तो योर सेल्फ लगाएंगे। और तुम लोगों में भाई काफ़ी लोग भी आते हैं, तुम सब अपना पाठ याद कर लीजिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। क्लास में टीचर जाता है तो सबसे बोलते हैं कि तुम्हें अपना याद करना चाहिए था, कर लीजिए, करना होगा, ठीक। तो उसके लिए योर सेल्फ से लगाते हैं, यानी ये प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और आइए समझते हैं, जो हमने टेंस बीच में छोड़ा था वहीं को हम बना रहे थे कि हम अपना पाठ याद करेंगे। हम अपना पाठ याद करेंगे यानी सब्जेक्ट की जगह बी आ गया, और वी के साथ शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो वी शैल लर्न आवर लेसन, ओ यू आर आवर लेसन। लेसन, चैप्टर, वर्क, जो भी आप लिखना चाहें उसके हिसाब से लेसन या चैप्टर लिख सकते हैं, ठीक है। वी शैल लर्न आवर लेसन। तो आई होप आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। बाय।